पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से करेंगे बातचीत, पेंशनरों की समस्या पर करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान का एमएसएमई के लिए बनेगी विशेष योजना, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान, फतेहाबाद में किसानों ने गांधी चौक पर लगाया जाम, तो रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसानों ने जड़ा ताला। व्यापारी से फिरौती मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार मंडल, गिरफ्तारी न होने पर 30 नवंबर को हरियाणा बंद का किया ऐलान, 17 नवंबर को बंद करेंगे जिंद। और बुआना के बिसरू गांव में सरकारी स्कूल निर्माण कार्य में घटिया माल का किया गया उपयोग, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मामले को दबाने की कोशिश में जुटे अधिकारी। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किसान हर रोज सुबह खाद केंद्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कई किसानों को शाम में मायूस होकर लौटना पड़ता है। आपको बताते चले, किसानों ने अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि दुकानदार अधिकारियों की मिली भगत से खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं फतेहाबाद में किसानों ने गांधी चौक पर जाम लगाया, तो रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसानों ने ताला जड़ दिया है। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ताला जड़ दिया है। अनाज मंडी में खाद ना मिलने से किसान लगातार परेशान है। कालाबाजारी का भी किसानों ने आरोप लगाया है। खाद की कालाबाजारी लगातार हो रही है। खाद को लेके जाम लगाया है। शनिवार को भी इसी चौक में जाम लगा था और पूरे खेतीबाड़ी के अधिकारी, डीडीए, तहसीलदार रतिया यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारा सोमवार को रैक लगेगा भट्टू में और मंगलवार को आपको सुबह खाद मिल जाएगी। अभी हमने पता किया है, तहसीलदार तो फोन ही नहीं उठा रहा और जो खेतीबाड़ी का अधिकारी है वो कह रहा है 4 बजे रैक लगेगा। दूसरी तरफ दुकानों पे गए हैं, उन्होंने वहाँ आदमी 15 और 500 की लिस्ट बना ली पहले ही। ये समझ नहीं आ रही, सबके स्पष्ट नजर आता है कि अधिकारी और ये कुछ दुकानदार भी इनके पास डीएपी खाद का लाइसेंस है, सीधी लूट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे किसानों के साथ। तो किसान लगातार डीएपी खाद की किल्लत से परेशान हो रहे हैं, लगातार वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर फतेहाबाद से हमारे सहयोगी लाइव सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान हो रहे हैं और ये परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सृष्टि की पिछले लगभग एक सप्ताह से जो किसान है काफी परेशान है। एक सप्ताह तक तो उससे पहले तो एक दो थैले खाद के किसानों को मिल जाते थे, मगर पिछले एक सप्ताह से एक भी थैला किसानों को नहीं मिल पाया है, जिसके कारण किसान कहते हैं कि हमने अपने खेत तैयार कर रखे हैं, बिजाई करनी है, बिजाई के लिए खेत तैयार है, मगर खाद न होने की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो खेत तैयार है उन्हें फिर से दोबारा तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सतीश, किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है खाद को लेकर के? हाँ बिल्कुल, अधिकारी जो यहाँ पे संजय कुमार हैं, संजय कुमार जो कृषि अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आगामी एक सप्ताह में एक रैक जो ट्रेन का रैक पूरा वो खाद का लग जाएगा टोहाना में, और उससे सारे जो है ना आसपास के क्षेत्र में भी खाद वितरण की जाएगी, जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मगर इससे अभी एक सप्ताह और लगेगा, जिससे किसान और भी परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल सतीश, ये कोई पहली बार तो है नहीं, लगातार हर साल किसानों को खाद की जरूरत होती है। जब प्रशासन से बात की जाती है तो प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना होता है कि खाद उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है, खाद की कोई किल्लत नहीं। उसके बावजूद भी किसान लगातार परेशान होते हैं। आखिरकार इस परेशानी को कम क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? मैं आपको बताऊं सृष्टि की, जब कृषि अधिकारी से जो मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा था
कृषि अधिकारी ने कहा था कि लगभग 15 दिन पहले एक रैक लगाना था यहाँ पे, मगर पता नहीं क्या कारण है, किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते वो रैक जो है ना वो नहीं लग पाया, जिसके कारण ये काफी परेशानी हो रही है। मगर मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 वर्षों से, लगातार 3 वर्षों से हर वर्ष किसान जो है ये डीएपी खाद के लिए मारामारी करते हैं और डीएपी खाद के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, और जिससे गेहूं की पैदावार, किसानों का कहना है कि गेहूं की पैदावार इससे कम होती है। जी बिल्कुल सतीश, इस समय बिजवाई का सीजन चल रहा है और ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर उन्हें सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो फिर उन्हें और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या किसी तरीके से कोई समाधान निकाला जाएगा या फिर अभी भी लगातार किसानों को 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा खाद के लिए? नहीं सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारियों का मानना है, कि अधिकारियों का कहना है कि लगभग 3-4 दिन के बाद एक रैक लग जाएगा और रैक आने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी जगह पे किसान जो है ना धान जो गेहूं की बिजाई भी शुरू हो जाएगी, साथ में जो है ना डीएपी खाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल सतीश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसानों से आपकी बात हो पाई है? किसानों का क्या कुछ कहना है खाद को लेकर के? क्योंकि वो लगातार सुबह लाइन में लग जाते हैं जाके और शाम होते होते उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें खाद उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मायूस होकर के लौटना पड़ता है। कितनी परेशानियों का सामना वो इस समय कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किसान लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह से लाइन में लगते हैं। जो खाद केंद्र है, खाद केंद्र के बाहर सुबह से ही लाइन में लगते हैं और शाम होते होते उन्हें कोरा जवाब मिल जाता है कि आज भी खाद उन्हें नहीं मिलेगी, तो कल आना, कल खाद मिलेगी, तो जिससे मायूस होकर किसान घर वापस लौट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी सुबह कई दिनों तक तो सुबह 4 बजे तक भी, सुबह 5 बजे आके लाइनों में लगते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे उठ के उन्हें घर वापस जाना पड़ता है और खाने के लिए भी उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ रेवाड़ी से हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। वो महेंद्र, लगातार किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, उन्हें लगातार परेशानी हो रही है, आखिरकार क्यों इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है? मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से खाद की किल्लत बनी हुई है और किसान अगली फसल उगाने के लिए खाद की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। पिछले काफी दिनों से किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन बार घर से आता है और कतारों में खड़ा होकर चला जाता है। लेकिन किसान देश का अन्नदाता कहलाता है, लेकिन उसे बार बार अपनी शिक्षा देनी पड़ती है। हर समय किसान जैसे फसल बेचने आता है तो भी उसे अपनी अंदर शिक्षा देनी पड़ती है, और अब अगली फसल उगाने के लिए भी किसान को अपनी शिक्षा देनी पड़ती है। डीएपी खाद के लिए काफी समय से किल्लत चल रही है, काफी समय से किसान मांग भी कर रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी किसानों द्वारा अनाज मंडी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जाम लगा दिया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ। अभी किसानों की कतारें उससे लगा दी गई है, एक नोटिस भी छपा दिया गया है मुख्य द्वार पर, और इसमें कहा गया कि अभी बैठो, इंतजार करो, कुछ समय बाद एक ट्रक और आने वाला है और सभी को खाद मिलेगी। इस इंतजार में किसान भी देखो कतारों में बैठे हुए हैं, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और पीछे आप कुछ पल भी देख रहे होंगे। ये महिलाएं आप बैठे देख रहे होंगे, ये महिलाएं किस तरह से खाद का इंतजार कर रहे हैं। जिला अधिकारी भी हम मौके पर पहुंचे रहे, आश्वासन देंगे लोगों को किस तरह से खाद मुहैया करा जाए। ये हमारे सामने जो है एसडीएम बनाते हुए कोई साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एसडीओ दीपक कुमार जी है, वो साथ में क्या मूल है, तो ये हालत बना हुआ है कि अभी हम बात करते हैं, करना चाहिए सर। आज डीएपी की घटना था हमारा, लेकिन हमारा आया हुआ है तो वहाँ पे कुछ ऑलरेडी रखी हुई थी, लोग हमने बात की। अभी जैसे कतारें लगा दी तो कब तक का इंतजार करें, तो गर्मी भी काफी कुछ तो हमारा आज दोपहर में आ जाएगा, बाकी कल सुबह तक पूरे जिले में पहुंचे, पूरे जिले में पहुंचे। देखिए ये मेरे साथ से एसडीएम रविंद्र कुमार जी, इन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद ही यहाँ एक ट्रक पहुंचेगा और किसानों के साथ की किल्लत दूर होगी। जी बिल्कुल महेंद्र, तो इस समय हमारे सहयोगी महेंद्र
जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट देते जा रहे हैं और किसानों की कतारें भी आप देख सकते हैं, महिलाएं भी खाद लेने के लिए यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश भी फतेहाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश, आपके पास आना चाहूंगी, अगर आपके साथ कोई किसान मौजूद है इस समय तो आप उससे बातचीत करिए कि किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सतीश। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे साथ जो किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं रंजीत सिंह जी, वो साथ जुड़े हुए हैं। साथ में मैं उनसे बात करता हूँ, बात करवाता हूँ कि वो उनके क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ जी सर, डीएपी बिल्कुल नहीं मिल रही। किसान मोर्चा की तरफ से हमने एसडीएम महोदय और प्रशासन से बात की थी। उसके बाद मैं लगातार टच में हूँ एसडीओ एग्रीकल्चर की। कितनी परेशानियों का सामना करना? खाद नहीं है, दो बार किसान सिंचाई कर चुके, वो फिर जमीन सूख जाती है, लाइनों में लगे रहते हैं, खाद नहीं आ रही बिल्कुल भी। कल टोहाना के अंदर जाम लगाया किसानों ने इसी बात को लेकर। सुबह 5 बजे आ जाते हैं लाइन में, शाम को कह देते हैं जी आज नहीं आई, कल देखेंगे, आज या परसों देखेंगे। ऐसे काम चल रहा है। किसान बहुत पूरी तरह परेशान है इस मामले में। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सिंचाई जो है, बुआई नहीं हो रही गेहूं की। एक पाँव किसान का खेत में होता है जमीन को तैयार करने के लिए, एक पाँव आकर के शहर में लैंड में लगने के लिए होता है। लगातार प्रशासन के हम संपर्क में हैं, लेकिन प्रशासन भी असहाय दिख रहा है कि जी ऊपर से नहीं आ रही, हम क्या करें। बिल्कुल। तो किस तरीके से किसी भी अभी अधिकारी से आश्वासन आप लोगों को मिला है कि कब तक खाद उपलब्ध हो जाएगी? रोजाना ही आश्वासन दे रहे हैं कि मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन के जहाँ संयुक्त मोर्चे का, तो एसडीओ के साथ लगभग के 12 तारीख तक खाद आ जाएगी, पर हमें नहीं लगता भी वो आए, क्योंकि जहाँ जो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, चाहे जाखल हो चाहे रतिया हो, पूरे एरिया का जो किसान परेशान है खाद से। बिल्कुल। और ये इस समय बिजवाई का सीजन चल रहा है, अगर सही समय पर आप लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हुई तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। बिल्कुल। इस समय बिजाई का सीजन चल रहा है, अगर सही समय पर अगर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप सभी को। बिल्कुल जी, मतलब ये एरिया है जो टोहाना क्षेत्र है, वैसे सारा गेहूं और धान का क्षेत्र है। यहाँ गेहूं की बिजाई ज्यादा होती है, लेकिन ये पता नहीं सरकार जानबूझ करके किसानों को परेशान कर रही है ताकि गेहूं की बिजाई ना हो, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को फेल करने के भी तरीके हो सकते हैं। सरकार के हम ये भी रोक लगा रहे हैं कि किसान जो है वो डीएपी के लिए जो है लाइन में लगा रहे और आंदोलन की तरफ जो है किसान ना जाए। ये हमारा खुला आरोप है सरकार के ऊपर कि डीएपी के नाम पर आंदोलन को फेल करने की सरकार की एक साजिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप सभी काला बाजारी का भी आरोप लगा रहे हैं कि किसान खाद उपलब्ध है उसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं दी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सरकार की ड्यूटी बनती है खाद जो है भेजना शहरों के अंदर। यहाँ कभी 1000 गट्टा आ जाता है, कभी 500 गट्टा आ जाता है, उसमें 2-2 थैले 3-3 थैले किसानों को मिलते हैं। सुबह 5 बजे लाइन में लगते हैं, दोपहर शाम तक 2-2 3-3 गट्टे मिल रहे हैं किसानों को, वो भी कई दिन के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम अपडेट ले रहे हैं, और हमारे सहयोगी महेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को परेशानी हो रही है। साफ तौर पर तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों ने मंडी में ताला लगा दिया है, रोड जाम करते हैं कभी किसान, मतलब लगातार कई दिनों से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो खाद की किल्लत है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही। महेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, कभी किसान रोड जाम कर देते हैं, कभी धरने पर बैठ जाते हैं, आज उन्होंने मंडियों में ताला जड़ दिया है, इस तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जहां इस समय उन्हें खेत में मौजूद होना चाहिए बिजवाई के लिए, वहां पर वो इस समय सड़कों पे चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, खाद लेने के लिए कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र, हेलो जी महेंद्र, आवाज आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी। महेंद्र, इस समय किसानों को खेतों में होना चाहिए, ये समय बिजाई का है, लेकिन इस समय उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया गया है कि वो रोड पर धरना दे रहे हैं, लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं खाद के लिए। जी, आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ किसान के साथ साथ किसान का परिवार, किसान की महिलाएं, किसान के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो भी इन कतारों में आपको नजर आएंगे। वो भी इन कतारों में लगे हुए हैं। महिलाएं घर का चूल्हा चौका छोड़कर महिलाएं भी इन कतारों में लगी है, आदमी भी कतारों में लगे हैं। खेत की तैयारी करनी है बुआई के लिए, लेकिन वो बुआई करने के लिए पहले पलाव करना पड़ता है, पहले समतल जमीन करनी पड़ती है, पहले उसमें से हल चलाना पड़ता है और उसके बाद बीज बोया जाता है खाद डालने के बाद। लेकिन खाद नहीं मिलता तो वो जो पहले मेहनत की गई है वो सारी मेहनत भी बेकार जाती है और उसके बाद फिर से किसान को सब कुछ करना पड़ेगा। जब खाद मिलेगा तब जाके कहीं इसका समाधान हो पाएगा। लेकिन किसान को अभी खाद मिल ही नहीं रहा। अभी भी आश्वासन मिला है कि कल उन्हें खाद मुहैया करा दी जाएगा। अभी यहाँ फिर से लंबी कतारें लगा दी गई है, महिला भी यहाँ बैठी है, पुरुष भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन खाद का दरवाजा जो मुख्य द्वार है सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी दुकान का दरवाजा अभी खुला नहीं है। किसानों के लिए खाद मिलने का दरवाजा अभी भी बंद है। जी महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों का क्या कुछ कहना है, कब से वो इसी तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि लगातार किसान आरोप लगा रहे हैं कि काला बाजारी की जा रही है खाद की। क्या सच में काला बाजारी हो रही है? इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है महेंद्र? देखिए, कई जगह से तस्वीर है, कई जगह से जवाब आ रहे हैं, कई जगह से खबर आ रही है, कई जगह से सूचना मिल रही है। अब किसानों को खाद यहाँ नहीं मिल रहा है सरकारी दाम पे, लेकिन प्राइवेट जो व्यापारी हैं वो खाद बेच रहे हैं 1600 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का एक बैग बेचा जा रहा है। वो खाद आखिर आ गई है, आ के रही है। प्राइवेट गोदामों में खाद है, सरकारी गोदामों में से खाद जो लगा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है और इसके लिए देश के किसान को, देश के अन्नदाता को एक खाद के बैग के लिए तरसना पड़ रहा है और लंबी कतारों में लगकर उसे खाद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये कसौटी है, जीवन की कसौटी है। हर समय में किसान को ही जीवन की कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। एमएसपी दाम पर जब फसल बिकने की बारी आती है तो भी किसान को अपनी बारी आने का इंतजार किया जाता है और उसकी फसल में कोई ना कोई कमी निकालकर उसकी फसल जो है एमएसपी दाम पर नहीं खरीदी जाती। उसी तरह से अब अगली बुआई के लिए भी किसान को खाद मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है और लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने से ज्यादा किसान संघर्ष कर रहा है और सरकार से और प्रशासन से मांग कर रहा है कि उसे डीएपी खाद दी जाए ताकि मैं अपनी फसल को बो सकूं। क्या वो किसान अपनी फसल को बोने के लिए अपना पेट ही भरता है? नहीं, किसान पूरे देश का पेट भरता है, पूरे समाज का पेट भरता है। उसके बावजूद किसान को इस लंबी कतारों में क्यों लगना पड़ रहा है? किसान की परिवार के बच्चे, किसान की परिवार की महिलाएं, किसान के पढ़ने वाले बच्चे या छात्र भी देखे जा रहे हैं कि किसान के बच्चे कतारों में लग के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो सुबह ऐसे लगता है लाइनों में 3 बजे 4 बजे से लाइनों में लगना शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी उसे दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक ये कहते छोड़ दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है कि आज खाद नहीं आई, कल आएगी। किसान हर रोज आता है और हर रोज मायूस होकर वापस चला जाता है, लेकिन उसे अगली फसल उगाने के लिए खाद मुहैया नहीं कर पा रही है सरकार। ये सबसे ज्यादा विडंबना है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसी के रोज को लेकर आज किसानों ने जाम लगाया, अनाज मंडी गेट को ताला भी लगाया। उसके बाद प्रशासन फिर से हरकत में आया, एक नोटिस यहाँ पे चिपका दिया गया है मार्केट सोसाइटी के बाहर। आज खाद मिलेगा, कतारों में लग जाइए, बैठ जाइए, गाड़ी अभी आने वाली है और उस गाड़ी का इंतजार करने के लिए किसान फिर से कतारों में बैठे हैं। फिर से झूठा आश्वासन माना जाए तो झूठा आश्वासन होगी। लेकिन इस झूठे आश्वासन से पेट नहीं भरेगा महेंद्र, कुछ ना कुछ तो प्रशासन को भी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वो आश्वासन ही देते नजर आ रहे हैं। कई दिन बीत चुके हैं, आखिरकार कब तक किसान इस तरीके से इंतजार करेंगे? रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है इस समय, और क्या लगता है खाद कब तक आ सकती है? अधिकारियों से बात हुई है क्या आपकी? अभी अधिकारी से हमारी बात हुई है। अधिकारी जैसे भी गेट को ताला लगाया, जाम लगाया, उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम रविंद्र यादव भी मौके पहुंचे, एसडीओ जो है दीपक कुमार भी हम मौके पहुंचे और किसानों को भी आश्वासन देते हैं उस समय और इंतजार करो, एक गाड़ी आने वाली है और एक गाड़ी आने के बाद से किल्लत खत्म हो जाएगी और आज के बाद जैसे कल बुधवार है तो बुधवार से खाद प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगा। ये आश्वासन अभी दिया गया, लेकिन लगता नहीं है।
लगता नहीं है, क्योंकि एक महीने से जब किसान इंतजार कर रहा है, उसे खाद मुहैया नहीं करवा पा रही सरकार, तो आगे से लगता नहीं है कि कल से उनकी समस्या ये ठीक हो जाएगी और खाद उनको मिलने लगेगा। अब देखना ये होगा कि किसान को कब तक संघर्ष करना पड़ेगा डीएपी खाद के लिए। एक खाद ही तो मांग रहा है, उसकी कीमत भी किसान चुकाने को तैयार बैठा है, हाथों में कीमत लेके या सोसाइटी के दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आधी भी सोसाइटी का दरवाजा जो है, मार्केट सोसाइटी का दरवाजा, बिल्कुल यहाँ पे खाद किसानों को दिया, हम लगातार आपसे अपडेट नहीं खुल पाया है। बिल्कुल आप मान सकते हैं कि यहाँ खाद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब किसान ऐसे में जाए तो जाएगा कहाँ, ये एक सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। एक उम्मीद के साथ किसान यहाँ पर आए हैं और खाद लेने के लिए, लेकिन उनकी उम्मीद लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। आश्वासन पर आश्वासन उन्हें मिलता जा रहा है। महेंद्र, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सतीश, आपके पास आना चाहूंगी। आप इस समय मौजूद हैं, लगातार खाद के लिए कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन ये समय बेहद कीमती है सतीश किसानों के लिए। किसानों को इस समय खेतों पर होना चाहिए बिजाई के लिए, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं खाद की वजह से। हाँ बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार ये आज का काम नहीं है, ये पिछले 3 सालों से लगातार ये चल रहा था। काम नहीं है, ये पिछले 3 सालों से लगातार ये चल रहा था। और जब गेहूं का बिजाई का समय होता है, उस समय डीएपी खाद बाजार से व गोदामों से नदार रहती है। और सरकार को, प्रशासन को कई बार कहा गया, कई बार मेमोरेंडम दिया गया किसानों द्वारा, और कई बार धरने भी लगाए गए। और खाद के लिए संजीदा है और ना ही किसान जो है वो किसानों को खाद मिल रही है। सुबह 4 बजे 3 बजे आगे लाइनों में लग के और जो है इंतजार करते रहते हैं कि खाद शायद हमें आज मिल जाए, शायद हमें आज मिल जाए, अभी मिल जाए खाद। मगर शाम को 4 बजते ही उन्हें जो ठेंगा दिखा दिया जाता है कि गोदाम में खाद नहीं है, आप में खाद नहीं है, आप कल आइए, सुबह कल प्रयास करेंगे। तो ये कभी वो खेत में जाता है और कभी घर पे, कभी खेत में, कभी शहर में खाद लेने के लिए। जी तो ये सतीश, एक और बात है जिस तरीके जी सतीश, ये तो बात थी खाद की परेशानी की, और लगातार खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर एक जानकारी ये भी मिली थी कि किसानों ने पीएम मोदी को, सीएम को और कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा था कि अधिकारी लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, खाद की कालाबाजारी लगातार की जा रही है। क्या उस चीज का संज्ञान लिया गया है या फिर अब कोई कदम उठाया जाएगा ताकि किसानों की जो परेशानी है उसे कम किया जाए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो किसानों का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले दिनों देखने में आया था कि एक कैंटर को भरकर फतेहाबाद से भरकर राजस्थान के लिए खाद का गहरा कैंटर भेजा गया था, और जो गोदाम से ब्लैक में भेजा गया था। अधिकारियों को इसकी सूचना दी, पुलिस को इसकी सूचना दी, तो तभी ये पकड़ में आ पाया। तो इससे यही लगता है कि आगे पीछे भी जो गोदाम से ऐसे ही ब्लैक में जो थैले खाद के वो बेचे जाते रहे हैं और किसानों को ठेंगा दिखाया जाता रहा है। सतीश, पूरे दिन लाइन में लग करके प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी, और अभी तक इसका भी कोई हल नहीं निकल पाया है। जी बिल्कुल सतीश, बहुत मुश्किल होता है पूरे दिन लाइन में लग करके खाद का इंतजार करना, और शाम को अधिकारी बड़े ही आराम से कह देते हैं कि खाद इस समय नहीं है। पूरे दिन वो इंतजार करते हैं एक उम्मीद के साथ कि शायद अब खाद आ जाए, लेकिन वो उम्मीद उनकी लगातार टूटती हुई नजर आ रही। जैसे कि आपने बताया कि अभी और भी समय लग सकता है खाद आने के लिए, तो जितनी खाद आने वाले समय में आएगी, क्या उतनी किसानों को बांटी जाएगी? उससे पर्याप्त मात्रा में किसानों को वो मिल जाएगी खाद? हाँ बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि ये जो किसानों का भी कहना है कि अगर एक रैक अभी लग जाए 3-4 दिनों में, और जो कृषि अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि जल्दी ही ये रैक लग जाएगा, 3-4 दिनों में रैक लग जाएगा, जिससे किसानों की ये जो खाद की कमी पूरी हो जाएगी। किसानों का भी मानना है कि उसकी बिजाई हो सकता है कि हमारी बिजाई प्रॉपर तरीके से हो जाएगी अगर एक रैक लग जाए तो अधिकारी भी इसके लिए जल्दी ही प्रयास कर रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर रैक को लगाया जाएगा, और साथ में किसान लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं कि जल्दी ही खाद का रैक लगे और ताकि हम बिजाई कर सकें। जी ठीक है सतीश, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और
और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान है, उन्हें लगातार एक ही उम्मीद है, एक उम्मीद के साथ वो लगातार मंडी पहुंचते हैं ताकि उन्हें किसी तरीके से खाद उपलब्ध हो जाए। लेकिन शाम होते होते उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है, खाद उन्हें उपलब्ध नहीं होती। अब अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द से जल्द खाद मंगवाई जाएगी, लेकिन वो समय कब आएगा ये किसी को नहीं पता। इस समय किसानों को अपने खेतों में होना चाहिए क्योंकि बिजाई का सीजन चल रहा है, लेकिन ऐसे में वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। किसान का पूरा परिवार इस समय खाद लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। प्रशासन कब किसानों को खाद उपलब्ध करवाएगा ये अभी किसी को नहीं पता है। खास खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।